जैन। दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन, जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि ऐसा हिंदू विवाह किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। अगर इस पद्धति से हिंदू विवाह किया गया है तो वह किसी भी प्रकार से लीगल नहीं होगा। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया है कि हिंदू विवाह लीगल नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत आप विवाह करते हैं तो विवाह लीगल होगा। उसमें आप जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम में लीगल विवाह किसे कहा गया है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पर आज की जनरेशन की सोच है नोटरी के माध्यम से, स्टाम्प के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से या 4 लोगों के बीच में वरमाला पहना देने से मात्र से ही वे उसे विवाह मान लेते हैं। अब विवाह कर लेते हैं, स्वाभाविक है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं आवाज आना तय है। लेकिन हर रिश्ते में इस चीज को सहन कर लिया जाता है। लेकिन आज की सोच जनरेशन की है कि जहाँ पति पत्नी है, वाद विवाद हुआ, वहां पर तलाक सबसे पहला ऑप्शन नजर आता है, क्योंकि उस रिश्ते में इस चीज को मेंशन किया गया है कि जहां साथ रहते नहीं बनता वहां आप तलाक ले सकते हैं। 101% सच बोल रही हूँ। कहीं अगर आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हमारे और रिश्तों के साथ हमारा झगड़ा नहीं होता, हमारे और रिश्तों के साथ हमारी कहासुनी नहीं होती, लेकिन हम इस रिश्ते को ही छोड़ देना क्यों सही मानते हैं या इस रिश्ते से हट जाना ही क्यों सही मानते हैं। ये मेरे अंदर का सवाल था, ये मैंने आपके सामने रखा। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार ये जरूर कहूँगी कि आखिर ऐसा क्यों। अगर हम इस रिश्ते को भी थोड़ा सा पॉलिशिंग कर कर चला सकते हैं तो चलाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रिश्ते बनाना आसान होता है, मिटाना आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। और ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि आप इस रिश्ते को आज यहाँ पर ख़त्म करो और अगली बार आप दूसरा विवाह करोगे तो दूसरा पार्टनर आपकी कंफर्ट से या आपकी सोच के अनुरूप मिलेगा। तो इससे बेस्ट है कि अगर हम उस पार्टनर के साथ ही थोड़ा सा प्रयास कर कर तालमेल बिठा लें तो शायद जीवन अच्छा हो सकता है। क्योंकि हर इंसान आपकी सोच के अनुरूप नहीं मिल सकता, ना ही हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कई केसेस में परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां रिश्ते को सुधार चाहकर भी नहीं सुधारा जा सकता, तो उस रिश्ते से मेरा भी ये मानना है कि हट जाना ही समझदारी है। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं कि आखिर इस केस में ऐसा क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर अब जो मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर विवाह इस तरह से मान लिया जाता है, लेकिन जब वाद विवाद होता है तो स्थिति ये आती है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि विवाह आप अपने अनुरूप कर लो, आप लिविंग में रहने लगे, आपने उसे विवाह मान लिया, आपने नोटरी स्टाम्प से विवाह कर लिया, आपने उसे विवाह मान लिया और फिर कोर्ट में जाकर आप महिला अपने अधिकार की मांग करे कि मेरे साथ प्रताड़ना हो रही है, मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो मैं 498A का केस कर दूं, DV का केस कर दूं। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर विवाह मान्य नहीं है तो आप अपने अधिकार नहीं ले सकती। और यहाँ पर न्यायालय ने ये अधिकार सिर्फ वैवाहिक महिलाओं को दिया है कि जो महिला विवाह कर कर एक अच्छा वैवाहिक जीवन यापन कर रही है और उसके साथ प्रताड़ना हो रही है तो वह 498A की भी मांग कर सकती है, वह DV की भी मांग कर सकती है। मेंटेनेंस की मांग यहाँ पर भी दी है, लिविंग में रहने वाली महिला को भी दी है। लेकिन यहाँ पर जब आप खर्चे की बात कर सकती हैं, लेकिन आप यहाँ पर 498A का केस नहीं कर सकती, आप DV में रहने का अधिकार नहीं मांग सकती। और अक्सर महिलाओं के साथ ये कंडीशन उत्पन्न हो रही है कि जहाँ महिलाएं इस तरह से अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती हैं और कुछ समय निकल जाता है, उसके बाद वाद विवाद होता है, तो वह कहीं की नहीं रहती। अगर फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो संभल सकती हैं, नहीं होती हैं तो फिर वह स्थिति में ये आ जाती हैं कि पलट कर पीहर नहीं जा सकती और उस पार्टनर के साथ रहना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में ये महिला
ये वीडियो अवश्य देखें और अगर आपके टच में कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती जा रही है ऐसी महिलाओं की कि जो कैपेबल नहीं है और एक ऐसा कदम उठा लेती हैं जो आगे बढ़कर उन्हें दिक्कत दे देता है। तो यहाँ पर अब इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसी परिस्थितियों को देखकर ये कह दिया गया है कि नहीं, अगर इस प्रकार का विवाह नहीं हुआ, इस प्रकार का विवाह मतलब पूरे हिंदू रीति रिवाज को नहीं माना है, मतलब या हिंदू रीति रिवाज या आपकी रूढ़ियों में जो चीज़ शामिल है, जो आपकी प्रथा में शामिल है, मतलब वो आपको क्लियर करना होगा कि हमारी प्रथाओं से इसी प्रकार से विवाह होता है, तो वो विवाह मान्य है। या फिर हिंदू रीति रिवाज मतलब 7 फेरे लेना, मांग भरना, मंगलसूत्र पहनाना, प्रॉपर जो तरीके से मंदिर में जाकर विवाह होता है, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उस पद्धति से अगर विवाह हुआ है तो वह विवाह मान्य है। आपकी रूढ़ियों से विवाह हुआ है तो वह विवाह मान्य है। और अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर वह विवाह मान्य है। लेकिन अगर इन सब से कुछ भी परिस्थितियां हटकर हैं तो वह विवाह मान्य नहीं है। और अगर उस पद्धति से विवाह नहीं हुआ है तो आप किसी भी प्रकार से 498A का केस, DV का केस, मतलब एक जो वैवाहिक महिला अपने पति से अधिकार ले सकती है, अपने पति या ससुराल वालों से, वह इस तरह का विवाह ना होने पर वह ऐसा कोई अधिकार नहीं मांग सकती। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है। तो अब महिला ये बात समझ ले। मेरा पूरा प्रयास है कि अगर महिलाएं जागरूक होकर अपने अधिकारों की मांग करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अधिकारों का खुद हनन करती हैं तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जो महिलाएं गलत करती हैं वो गलत है, लेकिन अगर आप सही वे में चल रही हैं और आप सच में अगर अधिकार चाहती हैं तो आपको इस प्रोसेस को अपनाना होगा। उसी के बाद आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए, तभी आपको अपने अधिकार मिल सकते हैं। धन्यवाद।